स्किन पे आने वाली ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, स्किन का टेक्सचर जो है वो डैमेज हो जाता है, स्किन के ऊपर पोर्स ओपन हो जाते हैं, सम टाइम एक्नी आना स्टार्ट हो जाती है, स्किन का टेक्सचर काफ़ी डैमेज हो जाता है। और स्किन को क्लियर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म का ट्रीटमेंट और एक्सपेंसिव किस्म की क्रीम्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आज कीवी। और कीवी से हम बनाएंगे फुल ऑफ विटामिन ई और फुल ऑफ विटामिन सी सीरम। आप इसको अपनी स्किन पे रेगुलर बेसिस पे जब अप्लाई करेंगे तो स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। कीवी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ना सिर्फ हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहते हैं बल्कि अस्थमा के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट करते हैं। इसके खाने से डाइजेशन भी इम्प्रूव रहती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बूस्ट करने में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा जी ये डीएनए के डैमेजेस को भी रिड्यूस करती है और विजन को भी लॉस होने से बचाती है, स्किन के ऊपर बहुत ही हेल्दी ग्लो लेकर आती है, आने वाले डिफरेंट किस्म की इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है और स्किन को रिजुविनेट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इसको खाने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट होते हैं स्किन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल हमारी स्किन यानी कि हमारे सर से लेके पाँव तक की जितनी भी स्किन है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। स्किन को शाइनिंग बनाने के लिए, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, स्किन को हेल्दी ग्लो देने के लिए ये फुल ऑफ विटामिन सी और विटामिन ई होता है जिससे स्किन के ऊपर आने वाले ब्राउन स्पॉट्स, स्किन का टेक्सचर, इन सब को रिकवर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है। एंटीऑक्सीडेंट होती है, विटामिन सी से फुल होती है जिससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट होता है। अगर आप इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में और इनको फेडिंग आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इससे स्किन टोन भी रहती है और अनइवन टोन जो है वो रिकवर होती है, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इवन टोन हो जाती है। स्किन के ऊपर आने वाली पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट और डलनेस को ये रिमूव करके स्किन के ऊपर एक हेल्दी ग्लो को मेंटेन करने में बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। अगर आप इसको डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और इसको हमने पील ऑफ कर लेना है, पील ऑफ करने के बाद इसके स्लाइस करने हैं, स्लाइस करने के बाद हमने इसका पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को हमने स्ट्रेन करके इसका जूस ले लेना है। इस जूस के बीच में हम 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे जो कि फुल ऑफ विटामिन ई होंगी, जिससे इसके बीच में मौजूद विटामिन ई और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करेगा हमारी स्किन के ऊपर। विटामिन ई जो होता है वो हमारे सेल्स को रिपेयर करने में, स्किन के डेड लेयर को रिमूव करने में, स्किन को हेल्दी ग्लो देने में और हमारी स्किन के डैमेजेस सेल को बिल्ड करने में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है। स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लेकर आता है, स्किन के हर सेल में जाके ये बहुत ही एसेंशियल प्रोवाइड करता है जिससे स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आता है। इसके बीच में जी हमने ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून हमने लिया है कीवी का जूस, उसके बीच में हमने ऐड किया है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल के साथ हम इसके बीच में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। आप उसको चाहें तो फार्मेसी से भी ले सकते हैं, वरना ये ब्यूटी शॉप्स पे भी आम अवेलेबल होता है। विटामिन ई का कैप्सूल स्किन के ऊपर से रिंकल्स को रिमूव करने में, फाइन लाइंस को रिमूव करने में और स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इससे स्किन के ऊपर आने वाले डिफरेंट किस्म के जो डैमेजेस हैं वो भी रिड्यूस होते हैं, स्किन के ऊपर क्लैरिटी आती है, स्किन का टेक्सचर जो है इम्प्रूव होने के साथ साथ डिफरेंट किस्म के जो ब्लेमिशेस होती हैं वो भी रिड्यूस होती हैं और स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, क्लियर और क्रिस्टल क्लियर होके सॉफ्टनेस के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लेकर आती है स्किन के ऊपर। विटामिन ई का आपने एक कैप्सूल इसमें ऐड कर लेना है, उसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे विटामिन के साथ वाइटनिंग कैप्सूल जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किन के ऊपर वाइटनिंग के लिए इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका हम 1 कैप्सूल इसके बीच में हम स्क्वीज़ कर लेंगे और ये आपको आसानी के साथ ब्यूटी शॉप से भी मिल जाएगा और फार्मेसी से भी मिल जाता है। आपने उन्हें कहना है कि आपको विटामिन
ई का कैप्सूल दे दें तो वो आपको एवियन कंपनी का भी दे सकते हैं, और वो आपको ब्यूटी वाला भी देंगे। आपको जो इजी लगे और जो आपको ज़रूरत हो आप वो दोनों ले सकते हैं। इसके बीच में हमने 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऐड किया था कीवी का जूस, उसके साथ हमने ऐड किया था 2 से 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, उसके साथ हमने ऐड किया है विटामिन ई का कैप्सूल, और एक हमने इसमें विटामिन के साथ साथ हमने उसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसे इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें, और अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपने अपने फेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर के 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं, और इसको अच्छे तरीके से आपने अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। मसाज जब आप करेंगे तो ये आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपके स्किन को अंदर से रिजुविनेट करेगा। स्किन के हर तरह के डैमेजेस को रिकवर करने में, स्किन की सॉफ्टनेस को, स्किन की क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में, स्किन के ऊपर आने वाले डिफरेंट किस्म के रिंकल्स को, फाइन लाइंस को और डैमेजेस को रिकवर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको बना के आपने जब भी फेस को वॉश करना है, दिन में करें रात में करें, आपने इसको अप्लाई करना है, और आपने 1 हफ्ते तक इसको अपनी स्किन के ऊपर रेगुलर लगे रहने देना है। जैसे ही आपने फेस जब आप वॉश करेंगे उसके बाद आपने इसको लेना है और अपनी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना है। जब आप इसको 1 हफ्ता रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिड्यूस हो गए हैं, जितने भी डार्क स्पॉट हैं वो लाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत ही अच्छा आपकी स्किन का टेक्सचर भी हो जाएगा। स्किन के ऊपर जब डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके बाद स्किन का सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो है टेक्सचर, यानी कि आपका टेक्सचर जो है स्किन का वो रफ होना स्टार्ट हो जाता है, खुरदरापन आ जाता है, जिससे स्किन देखने में बहुत ही ज़्यादा बदनुमा लगती है। स्किन का जो टेक्सचर रिड्यूस हो रहा होता है वो बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म के प्रॉब्लम्स लेकर आता है, जिससे रिकवर करने के लिए आपको बहुत से एक्सपेंसिव किस्म के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, और डिफरेंट किस्म की क्रीम्स यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ आपके बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंस आपका लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए बहुत ही आसानी के साथ ये चीज़ आप घर में तैयार कर सकते हैं, और अपनी स्किन पे आने वाले प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कीवी फुल ऑफ विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, इसके साथ साथ जो हमने इसके बीच में एक्स्ट्रा विटामिन ई ऐड किया है ये इसकी अफादियत को बढ़ा देगा। एलोवेरा जेल आपको पता है स्किन को स्मूथ बनाने में, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल रहता है। विटामिन ई भी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में और स्किन के रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्पफुल रहता है। विटामिन सी डार्कनेस को, डलनेस को, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, मेलाज्मा को, डिफरेंट किस्म के जो ब्राउन स्पॉट्स आ रहे होते हैं उसको रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये ऑल इन वन एक सीरम तैयार हो जाएगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर लें, और आप इसको अपने चाहें तो शेल्फ पे भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें, और 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इसके 100% रिजल्ट मिल 3 मंथ्स तक आप इसको रेगुलर यूज़ करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके डेड लेयर जितनी भी है वो रिमूव हो गई है, स्किन के ऊपर न्यू सेल्स बन चुके हैं, और आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी वे में जाते हुए ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो जी ये था मेरा एक फरमाइशी व्लॉग जो कि मैंने आपके लिए बनाया। इसको यूज़ कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।